नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर के कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम करते हुए लगातार चुनाव की तैयारी में लगी है और इस तैयारी को का खाका बनाने के लिए यहां काडर में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त रायबरेली में मौजूद है। इसी गेस्ट हाउस में जहां हम खड़े हैं, यहीं से वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही हैं। अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है, बूथ से लेकर के कहा जाए तो ब्लॉक से लेकर के जिला और इस पूरे इलाके के मंडल की पूरी समीक्षा और इस पूरे चुनाव का प्रबंधन प्रियंका गांधी वाड्रा अपने तौर पर पूरे तरीके से करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली का चुनाव कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, हर हालत में कांग्रेस यहां बड़े मार्जिन के साथ जीतने की उम्मीद कर रही है और खास तौर पर रायबरेली की सीट पर खुद प्रियंका गांधी वाड्रा एक तरीके से संयोजक के तौर पर बैठ के यहाँ जो कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार बैठकें कर रही हैं, वो साफ बताने के लिए काफी है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए ये दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। अमेठी से के.एल. शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी दोनों टाल ठोक रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जब नामांकन में भी आई के.एल. शर्मा के, तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख से वो यहाँ आएंगे और लगातार यहाँ पर बनी रहेंगी। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। तस्वीर हम आपको दिखाएं किस तरीके से लगातार जो है ये बैठक इस वक्त चल रही है। तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। के.एल. शर्मा जो कि प्रत्याशी थे वो कल पहुंचे थे, जिला अध्यक्ष जो थे वो भी यहाँ पर थे। इसके अलावा अलग अलग मंडलों के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सांसद आवास रायबरेली का है, भूरे मऊ गेस्ट हाउस से कहा जाता है और यहाँ पर उनकी मौजूदगी सीधे तौर पर काडर में जान भरने का काम कर रही है और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी यहाँ पर सीधे तौर पर इस चुनाव के प्रबंधन को मजबूत करने की कवायद में नजर आता है। इसके साथ ही देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खास तौर पर इन 2 सीटों को लेकर के अंतिम समय तक जिस तरीके का संशय बना रहा, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने आखिरी दाव चलते हुए के.एल. शर्मा को अमेठी से उतारा जो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ रायबरेली से ताल ठोकेंगे। दरअसल दोनों सीटों को लेकर के ये बात कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीट की नहीं है, बल्कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अस्तित्व और उसके प्रभुत्व की है। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलहाल अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द किया हुआ है और वो यहाँ पर कैंप कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाली 18 तारीख तक वो इसी तरीके से यहाँ बनी रहेंगी और इसके अलावा बीच बीच में बाहर के कार्यक्रमों में भी जाएंगी, लेकिन अमेठी और रायबरेली से बैठ करके ही वो आगे की रणनीति बना रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर खास तौर पर पूरी तैयारी की है। कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी की के साथ साथ रायबरेली सीट के लिए एक टारगेट दिया। रायबरेली को 5 लाख पार ये नारा दिया गया है, यानी कि 5 लाख का मार्जिन कम से कम राहुल गांधी की जीत के लिए सुनिश्चित करना और इसके लिए लगातार जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ में समन्वय हो रहा है। तो वहीं अमेठी में भी 2 लाख से ज्यादा की जीत का दावा किया जा रहा है, वहां की तैयारी भी की जा रही है। जिस तरीके से ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए दिलचस्प हो रहा है ये पूरा मुकाबला, लेकिन जैसा कि तमाम चर्चाओं का दौर चल रहा है, उसमें ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों सीटों पर सिर्फ गांधी परिवार के जुड़ाव के चलते नहीं, बल्कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में उसकी अस्तित्व को बनाने के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण 2 सीटें हैं। प्रियंका गांधी का जो प्रवास है वो लगातार बना हुआ है, रणनीति बना रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठी हैं और बीजेपी को चुनौती देने की पूरी तैयारी यहाँ पर नजर आती है। साफ है अमेठी और रायबरेली की जंग है और इस जंग को जीतने के लिए हर तरीके से जो आजमाइश की जा रही है और खुद प्रियंका गांधी यहाँ पर संयोजक के तौर पर डटी हुई हैं और लगातार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और चुनाव को पूरी तरीके से प्रबंधन करने का काम करती नजर आ रही हैं। इस रणनीति के साथ में ही कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों पर अपना दाव लगा रही है और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी को हराने का दावा करती नजर आती है। अमेठी से अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।